हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं कॉस्टिंग में 43 से 77 मार्क्स तक कैसे पहुँची। क्योंकि मेरे जैन 25 में 43 मार्क्स थे कॉस्टिंग में और मे 25 में मेरे 77 मार्क्स थे। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए, तो स्पेशली ठीक है। तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। मैंने पिछली बार ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, मतलब बहुत ही कम प्रैक्टिस की थी, लेकिन इस बार मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मतलब ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन जो स्टडी मैट में क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर किया था और अच्छे से प्रैक्टिस की थी उन सब की। और अगर कोई गलती हो रही है ना, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करते कि हाँ चलो गलती होगी, सर्कल करके साइड पर रख दिया। नहीं, उसको देखो, समझो कि क्यों गलती हो रही है, उसको ऑब्जर्व करो कि बाकी क्वेश्चंस में क्या अलग तरीके से मतलब हो रही है वही चीज़ की एडजस्टमेंट, या फिर इसी में अलग है या कुछ भी, मतलब अच्छे से ऑब्जर्व करो। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि प्रायोरिटी वाइज पढ़ो। मैंने क्या किया था जैन में कि मैं बहुत ही अननेसेसरी टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा वेटेज दे के बैठी हुई थी। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, अगर आपको पता है कि कॉस्टिंग का क्वेश्चन पक्का आने ही वाला है तो क्यों ना कॉस्टिंग अच्छे से कर लो। तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि जो आपको पता ही है कि ये चीज़ तो आने वाली पेपर में बिल्कुल क्लियर है, तो उसको पहले अच्छे से कर लो। तो इस बार मैंने क्या किया, मुझे पता था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आने वाली है, मुझे पता था क्वेश्चन आने ही वाला है, मुझे पता था मार्जिन कॉस्टिंग आने वाली है, तो उन चीज़ों को अच्छे से कर लो। तो एक तरह से आप वो हो जाते हो, सेफ हो जाते हो कि हाँ अभी आप सेफ जोन में हो कि एटलीस्ट पास एग्जाम्शन तो आ ही जाएगी। क्योंकि इतने 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं ना, सब मिला के 7-8 आराम से आप क्लियर तो कर ही लोगे। तो वेटेज वाइज पढ़ो, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हो आंखों पे पट्टी बांध के। ओके, तो तीसरी चीज़ ये है कि मैंने और जो पिछले 3 से 4 अटैम्प्ट हैं उनके मॉक टेस्ट लिख के देखे थे और अच्छे से उनको एनालाइज़ किया था कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही हैं। और जिस चैप्टर में मेरी गलती हो रही थी ना, मैंने उन चैप्टर्स को फिर से रिवाइज़ किया, उनके चैप्टर्स के क्वेश्चन को फिर से देखा, समझा, और फिर जो गलती हुई थी जिस क्वेश्चन में उसको भी फिर से ट्राई किया। ऐसे नहीं कि उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने वो भी ट्राई किया था अच्छे से। और इवन कि मेरे पास इतना टाइम बच गया था कि मैंने मतलब टाइम बचा नहीं था कि मैंने इतना जोश हो गया था कि नहीं मुझे करना है, बस अच्छे से करना है। मैंने 2018 से भी एमटीपी स्टार्ट कर दी थी कॉस्टिंग की। 2018 से। वो अलग बात है कि मैं नहीं सारी कंप्लीट कर पाई थी, मैंने आई थिंक 2021 तक कर ली थी एमटीपीज, उसके बाद टाइम नहीं बचा था अनफॉर्चुनेटली। और मैंने जो है ना अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो कि मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले देखा था। फॉर्मूलेस के जो भी फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट तो क्या ही, मतलब बहुत आपका कम टाइम लगेगा उसमें, मतलब रिवाइज करने में, जब अगर आप वो नोट्स बना लोगे, ठीक है। तो मैंने वो नोट्स बनाए थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगे, क्योंकि उससे इतनी जल्दी रिवाइज हो रहा था। इवन कि मैंने एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम सेंटर पे जाके मैंने सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए थे। तो वो आपको ज़रूर बनाने चाहिए फॉर्मूलाज। एक मतलब नोटबुक लगा लो, कुछ भी, आई थिंक 7-8 पेज में वो सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाते हैं और बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें किए थे, यही मैंने कुछ चीज़ें की थी जो कि मुझे लगता है जिनकी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आ पाए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।